हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे यूनिट 5 एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यूनिट 4 वाली अपन ने कंप्लीट कर ली थी। यूनिट 4 में अपन ने एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत अच्छे से देख लिया था। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 5A, और एक्सरसाइज 5A में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे x इन -x, ये जो शब्द है बेटा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन, कि x -x जो है इसमें आपको x का मल्टीप्लिकेशन देखना है कि ये x किससे मल्टीप्लाई है। अब अपन इसमें अपने को कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें कुछ दे नहीं रखा है, जीरो पर लिख नहीं सकते। जीरो कोफिशिएंट होने का मतलब वो डिजिट ही नहीं होती है, क्योंकि किसी भी डिजिट को अपन जीरो से मल्टीप्लाई करते थे ना, जीरो आता है। जैसे x² इन 5x²y, इसमें अपने को किसका देखना है? x² का कोफिशिएंट। x² यहाँ है बेटा, x² किससे मल्टीप्लाई है? कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि ये जो x² है ये किससे मल्टीप्लाई है, तो किससे है? अब आप क्या जनरल सी बात देखो इसमें कि x² को छोड़कर इसमें कौन सी डिजिट बची है अपने पास? 5y, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5y हो गया। y इन -4yx², जनरल सी बात देखो ध्यान में, y का कोफिशिएंट कितना है? y किससे मल्टीप्लाई है? y को छोड़कर यहां कौन सी डिजिट है? इस y को छोड़ दो, तो आप यहां लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ y इज, y को छोड़ के कौन सी डिजिट बच गई यहां? -4x²। सिंपल सी बात देखो, इसमें मैं लास्ट बता रहा हूं आपको, x इन -4/3xy, किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है आपको? x का पूछ रहा है ना। अब x में देखो बेटा, इसका मतलब है x का मल्टीप्लाई, x किससे मल्टीप्लाई है? जनरल सी बात, x किससे मल्टीप्लाई है? मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया, x को छोड़कर यहां कौन सी डिजिट है? x को छोड़कर यहां कौन सी डिजिट है? -4/3y। x को छोड़ दिया अपन ने, और x को छोड़ दिया तो अपने पास क्या बचा इसमें? इस x को छोड़ दो, -4/3y। तो अब जनरल सी बात देखोगे, कोफिशिएंट का मतलब उस डिजिट को जो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उस डिजिट को छोड़कर रिमेनिंग डिजिट कौन सी है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं यूं कह दूं कि x कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर देखो इसी का सेकंड। चलो अब देखो, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन कोफिशिएंट वाला। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो आप एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखो अपने को क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.5x2y। ये बेटा 0.5x और 2y। अब प्रत्येक का कोफिशिएंट निकालना। पहले तो देखो दो न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे, 0.5 × 2, और फिर अपने पास क्या है? x और y, यही है ना बेटा। अब इसमें से आप देखो 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1 आ जाएगा। 1x और y, 1 को ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, इसको मैं यूं लिख दूं x और y। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? न्यूमेरिकली कोफिशिएंट बात करूं तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया, न्यूमेरिकली बात करूं तो। इसी प्रकार से सेकंड में 2/3 x और फिर आपको 2y, ये दे रखा बेटा।
इसका मतलब क्या होगा, 2 2 जा 4/3 x और y। न्यूमेरिकली बात करूं तो ये क्या है, न्यूमेरिकल संख्या कितनी है, कोएफिशिएंट कितना हो गया 4/3 -6xy। न्यूमेरिकली मैं बात करूंगा तो इसकी कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो फर्स्ट वाले में तो सीधा अपने को क्या देखना था, कोएफिशिएंट देखना था। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या देखना अपने को, न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड वन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स ईच ग्रुप। लाइक टर्म, एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। लाइक का मतलब होता है समान, एक जैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे सेकंड में 2xy yz और 3yx, ये है अपने पास 3 डिजिट। लाइक कौन से हो गए, जैसे 5 रुपए 7 रुपए हो, 5 रुपए मीटर के साथ नहीं हो सकते। xy, ये 2xy है, ये भी क्या है, पहले मैं y into x लिख दूंगा, xy लिख दूं, 2 into 3 लिख दूंगा, 3 into 2 लिख दूं, बात एक ही है, सेम है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है 2xy, ये yz है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं 3xy। अब इसमें लाइक कौन से हो गए, xy, तो लाइक कौन से हो गए 2xy और 3xy, ये क्या आ गए, लाइक हो गए, एक जैसे समान। जैसे देखो x स्क्वायर y स्क्वायर 2x स्क्वायर और z स्क्वायर इक्वल, जैसे एक जैसे कौन, ये मल्टीप्लिकेशन चेंज है, ये देखो दोनों, ये x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो गए, लाइक हो गए। और अनलाइक में कौन से हो गए, y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये क्या है, अलग है। तो लाइक फ्रैक्शन, एक जैसी टर्म्स, एक समान टर्म्स। जैसे एक और देख लो, इसमें 3 इक्वेशन है, आपको क्या दे रखा है, a स्क्वायर BC, b स्क्वायर AC और BCA स्क्वायर। कॉमन सी बात है, ये क्या क्रम से लिखा आपको, a स्क्वायर BC, b स्क्वायर C कह सकता हूं उसको, a स्क्वायर BC, ये दोनों क्या हो गए, सेम है। ये भी a स्क्वायर B और C। तो लाइक में कौन से हो गए, आप यहां लिखोगे, जो बुक नोटबुक में लिखोगे तो लाइक कौन से हो गए, a स्क्वायर BC और a स्क्वायर BC, ये क्या हो गए, लाइक हो गए। आगे मेरी बात समझे, लाइक में एक समान जैसे। राइट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा, 3xy माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 7z। राइट ऑल द टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक। टर्म्स कितने इसमें, 1 2 और 3, जहां प्लस लग जाता शायद। एक मैं आपको लिख दूं 7x स्क्वायर y स्क्वायर z, इसका मतलब ये एक ही टर्म है। मैं आपको लिख दूं 7x प्लस 5 प्लस 2y प्लस 7z, तो 1 2 3 4, ये टर्म्स होते हैं, इनको आप अच्छे से काउंट कर सकते हो, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। अब अगला है आपके पास राइट द कांस्टेंट टर्म्स, तो ये टर्म्स आप अच्छे से लिख दोगे। टर्म्स किस में कितनी टर्म्स हैं, आइडेंटिफाई, एक टर्म हो वो क्या होता है, मोनो। एक बार मैं बता दूं, जैसे मान लो मैंने कोई डिजिट लिखी, कोई भी डिजिट मान लो मैंने लिख दी, ये लिखा मैंने 2xyz लिख दिया, ये एक ही टर्म मानी जाएगी, इसको क्या कहा जाता है, मोनो। मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा, बायनोमाइल्स। और थर्ड जैसे मैंने 3 टर्म लिख दी मैंने, 3x प्लस 5y प्लस 7z, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनो। तो क्या हो जाएगा, मोनोमाइल्स, ये क्या हो जाएगा, मोनोमाइल्स, ये बाइनोमाइल्स और ये ट्राइनोमाइल्स। तो इस प्रकार से एक टर्म हो वो क्या हो गया, मोनो,
जिसमें 2 टर्म्स होंगे बाइनो और 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमाइल्स। तो इस प्रकार से पहले तो अपने वो टर्म्स देख लिए कितने टर्म्स हैं। अगर उसमें से कोई प्लस टर्म्स की पहचान कैसे करोगे, जैसे मान लो 2x² y z ये लिख दिया, कोई भी इसमें प्लस का साइन नहीं है, माइनस का नहीं है, इसका मतलब ये एक ही टर्म मान जाएगी। यहाँ प्लस लगा दूं, यहाँ प्लस लगा दूं, तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 टर्म्स हो गए। इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। और आप एक्सरसाइज जो है आपकी, ये एक्सरसाइज कर लोगे 5A वाली एक्सरसाइज। आ रही मेरी बात समझ में? 5A वाले एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आए आपके वो अच्छे से देखोगे। इसमें मैंने 2-3 बातें बताई आपको। कौन कौन सी बात बताई? पहला आपको देखना है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कौन सी डिजिट, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे उस डिजिट को छोड़कर जो डिजिट है वो लिखनी है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन लिखना। फिर आपको लाइक बताया, लाइक में एक समान जो टर्म्स हैं, एक जैसे जो टर्म्स है वो लाइक में आ जाएंगे, अदर अनलाइक में आ जाएंगे। और एक ये कितने टर्म्स हैं ये मैंने बता दिया। अगर कोई बीच में साइन नहीं है, प्लस माइनस मल्ट, इसका मतलब वो क्या है, एक ही टर्म है। अगर उसमें प्लस के साइन लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमाइल्स, 1 टर्म्स आ रहा है तो मोनोमाइल्स, और अगर 3 टर्म्स है तो क्या जाएगा, ट्राइनोमाइल्स, और इससे ज्यादा टर्म्स है तो पोलिनोमाइल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज 5A वाली फिर नोटबुक में कर लोगे।